हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक ऐसा आईपीओ आ चुका है जो खुद लॉस मेकिंग होने वाला है, बट सेगमेंट ऐसा है जो काफी ज्यादा आज के दिन पे बूस्टअप पे बना हुआ है। तो ऐसे में दोनों चीजें ऑपोजिट हो चुकी है कि एक तो सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, सेकेंडली एक ऐसा आईपीओ उसी सेगमेंट का जो बैक टू बैक लॉसेस करता आ रहा है, जो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया। क्योंकि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती है तो सबसे पहले हमारे मन में यही डाउट आ जाता है कि जो कंपनी खुद नहीं कमा रही है वो क्या हमें एज ए इन्वेस्टर कमा के दे सकती है। बट आज के हम इस रिव्यू वीडियो में एक मेन लाइन आईपीओ जूनिपर होटल्स का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में अपने इसमें पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो बीइंग ए डिफेंसिव हुकर तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं, बिकॉज बेशक सेगमेंट ऐसा है जो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन रिसेंट में भी कुछ होटल्स के आईपीओ आए थे। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन से ऐसे आईपीओ आए हैं होटल्स के ऊपर जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और कहां पर हमें प्रॉफिट हुआ, कहां पर हमें लॉस हुआ। बट आज की इस कंपनी को स्टडी करते वक्त हमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलेंगे। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आपको एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। अगर मैं अग्रेसिव होकर भी बात करूं, अगर एक काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो वहां पर बीइंग ए अग्रेसिव होकर मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ को कुछ नामों से अप्लाई कर सकता हूं। बट वो टाइम बताएगा क्या मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेक्टर है जो आप सभी को मालूम है 1985 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी होने वाली है। एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी ऑपरेट करती है 7 होटल एंड सर्विसेज अपार्टमेंट्स को, जहां पर टोटल 1836 रूम्स आ जाते हैं। कंपनी अपनी सर्विसेज को मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, हम्पी जैसी जगहों पर सर्व करती है और ग्रैंड हयात मुंबई होटल एंड रेजिडेंस इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लग्जरी होटल होने वाला है, वाइल हयात रेजेंसी लखनऊ और हयात रेजेंसी अहमदाबाद बिगेस्ट अपर स्केल होटल्स होने वाले इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट। फाइनली हयात रायपुर इज द ओनली अपर अपस्केल होटल इन रायपुर सिटी। और जुनिपर होटल को ओन्ड होने वाला बाय सर्फ होटल लिमिटेड के द्वारा एंड टू सीज होल्डिंग के द्वारा। बट ओवरऑल में अगर काम की बात करते हैं तो आप लोग सभी को मालूम होगा कि किस तरीके का जहां पर काम होता है और कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं, बट वो हमें मायने नहीं रखते हैं जब तक कंपनी खुद प्रॉफिट में नहीं होती है। अगर हम एज ऑफ सितंबर 30 2023 बात करते हैं तो कंपनी के पास 1631 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं और सीएचपीएल ग्रुप के पास 362 परमानेंट एम्प्लॉय, टुगेदरली 1993 कंपनी के पास एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 21 फेब को, क्लोज होगा 23 फेब को, अलॉटमेंट होगी 26 फेब को, रिफंड मिलने शुरू होंगे 27 फेब से, आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे शेयर इफ अलॉटेड 27 फेब को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 28 फेब की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 342 से 360 रुपीज पर शेयर का। 40 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 1800 करोड़ का, काफी बड़े साइज का इशू होने वाला है, जो एक अदर नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए हो जाता है इस कंपनी के रिलेटेड। बट उसी के साथ साथ एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि कंपनी ने पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू लाया है जहां पर कोई भी ओएफएस नहीं है, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा जाएगा कंपनी के पास, जहां पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचकर नहीं जा रहे हैं। बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी की तो वहां पर सबसे पहले अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का रहेगा, रिटेल कैटेगरी में ऑब्वियसली 10% का रहेगा, बिकॉज कंपनी बैक टू बैक 3 ईयर्स में प्रॉफिट नहीं कर रही है। एचएनए में 15% का कोटा होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 40 शेयर्स का होने वाला है जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,400 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,01,600 रुपीज की। बिग एचएनए में 70 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,08,000 रुपीज की। अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर अरुण कुमार सरफ होटल्स लिमिटेड, टू सीज होल्डिंग लिमिटेड एंड जूनिपर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर टोटल असेट 2021 में था 30 करोड़ के,
जो इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ में पहुंच चुके हो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 38.37 करोड़ के एक ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 192 करोड़ का, 2022 में पहुंच चुका था 343 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2023 में 717 करोड़ का और पहले 6 मंथ में 337 करोड़ का। रेवेन्यू में हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था ऑलमोस्ट 200 करोड़ का लॉस, नेक्स्ट ईयर 188 करोड़ का लॉस। 2023 में फाइनली ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, बट ऑलमोस्ट इनके लॉस 1.5 करोड़ के ही देखने को मिले हैं, बट पहले 6 मंथ में 26 करोड़ के लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं। बेशक लॉसेस इनके कम हो रहे हैं, बट कंपनी जब तक प्रॉफिट में नहीं आती तब तक हम फंडामेंटली कंपनी को स्टडी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऑलरेडी मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट कम हो चुका था। नेटवर्थ की बात करते हैं 859 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 687 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाले 2252 करोड़ की। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, बेशक हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगी तब तक के लिए मेरे लिए इस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं होने वाले हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो रीपेमेंट करनी है इनको अपनी कुछ बोरोइंग्स की जो इन्होंने ले रखी है, या इनके रिसेंट एक्विजिशन जैसे कि CSPL एंड CHHPCL के द्वारा लिए गए। सेकंड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली हम कंपनी को चेकआउट नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ऑलरेडी नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पर इनके फाइनेंशियल्स। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में तो चैलेट होटल, लेमन ट्री होटल, इंडियन होटल्स, EIH होटल, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर हमें कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ अच्छी ग्रोइंग रेट भी दिखाई है, जिसकी वजह से अगर मुझे जहां पर इंटरेस्टेड होना हुआ तो मैं इस सेगमेंट्स को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमसे रिसेंटली जुड़े हुए हो तो इंडियन होटल हो गया, चैलेट होटल हो गया, तो हमने इनको काफी ज्यादा यूज किया है क्योंकि यहाँ पर ये हमें फंडामेंटली साउंड काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इस कंपनी का GMP ऑलमोस्ट चल रहा है 2% के करीब का, बट हमने जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रिप या एडवाइस नहीं दी है क्योंकि हम कंपनी की PE नहीं निकाल सकते, क्योंकि जहां पर कंपनी खुद लॉस मेकिंग है, तो इस वजह से हम यहाँ पर प्रॉपर्ली वैल्यूएशन का आइडिया नहीं लगा सकते हैं। बट फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।